नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आ गए हैं आप फिर से एक वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। और आशा कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। हम जो कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर भी कर रहे हैं। चैनल पर यदि नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन चैप्टर में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों ने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफ्यूजन देखा था, ऑस्मोसिस देखा था। उसके बाद हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जाना था क्या है। ठीक है, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जानने के बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को भी देखा था। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने देखा था पाई इक्वल्स टू क्या था? एम आर टी। ये था ना, पाई इक्वल्स टू एम आर टी। एम था मोलरिटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, और पाई जो है क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई को किस से इंडिकेट करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। हमने कुछ कन्वर्जन फैक्टर भी दिखाए थे। कन्वर्जन फैक्टर जैसे 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये सब देख लिए थे ना। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उसी में एक टर्म आता है एक टर्म आता है आइसोटोनिक। हेडिंग लगाइए, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आइसोटोनिक। क्या है आइसोटोनिक? लिख लीजिए आइसोटोनिक, हेडिंग लगाए। देखिए आइसोटोनिक जैसे हमने अभी देखा था क्या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई इक्वल्स टू एम आर टी। अब जो आइसोटोनिक का मतलब हो गया, मान लीजिए हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। तो ए वाले का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसको हम कहेंगे पाई 1, और बी वाले का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसको कहेंगे पाई 2। यदि पाई 1 और पाई 2 आइसो मतलब होता है सेम, तो यदि पाई 1 का वैल्यू पाई 2 के बराबर आ जाए, मतलब दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि बराबर हो जाए, तो उस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक प्रेशर। ठीक है, ठीक है। चलिए लिखिए टू सॉल्यूशन, डिफिनीशन लिख लीजिए। टू सॉल्यूशंस having same osmotic pressure. Two solutions having same osmotic pressure is called isotonic. ठीक है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा, यदि हम ऐसा कहें पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2, पाई 1 बराबर पाई 2 हो गया, तो बोलेंगे ये किस तरह का सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया जहाँ पे दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकेंड हेडिंग लगाइए, हाइपोटोनिक। ठीक है, हेडिंग लगाइए हाइपोटोनिक। ठीक है, लिखिए ए सॉल्यूशन ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर a solution of low osmotic pressure is called hypotonic. ठीक है, नोट करिएगा। ए सॉल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे हम कहें
अभी हम देखिए, एक लिए थे पाई 1, एक लिए थे पाई 2, दो सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यदि बराबर हो जाए, मतलब पाई 1 का वैल्यू पाई 2 का बराबर हो जाए, मान लेते हैं पाई 1 आ गया 60 mm, ठीक है, तो पाई 2 भी यदि 60 mm आ गया तो बोलेंगे जो कैसा है सॉल्यूशन, आइसोटोनिक है। अब क्या कर रहे हैं, यदि पाई 1 और पाई 2 ऐसा मान लेते हैं, जो पाई 1 का वैल्यू आ गया, पाई 1 का वैल्यू आ गया मान लेते हैं 60 mm, और पाई 2 का वैल्यू आ गया 100 mm, तो पाई 1 कम हो गया, मतलब उसी के ऊपर है सोल्यूशन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो गया वो कैसे सोल्यूशन हो गया, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। ऐसा यदि पाई 1 इज लेस देन पाई 2 होगा, यदि पाई 1 इज लेस देन पाई 2 होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। नोट करिए जरा, हाइपोटोनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक टर्म आता है, एक और इसमें आता है हाइपरटोनिक। एक टर्म आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक देखिए, लिखिए ए सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपर का मतलब समझिए, यदि कहते हैं ना ये जो है कि ये बंदा जो हाइपर हो गया, हाइपर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा एग्रेसिव हो गया, तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, क्लियर है। यदि हम कहें दो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1 और पाई 2 ऐसा है, ठीक है, यदि पाई 1 का वैल्यू पाई 2 से ज्यादा होगा तो इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यदि पाई 1 का वैल्यू पाई 2 से ज्यादा होगा तो इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक प्रेशर, हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, हेडिंग लगाइए अब, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। हेडिंग लगाएंगे बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब रियल लाइफ एग्जांपल में, जो बायोलॉजी के टर्म में यदि हम देखा जाए, तो बायोलॉजिकल टर्म में ऑस्मोसिस को हम कहाँ देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट लिखिए, इन एनिमल, इन एनिमल, इन एनिमल, ठीक है, इन एनिमल सर्कुलेशन ऑफ वाटर, इन एनिमल सर्कुलेशन ऑफ वाटर, circulation of water to in animal circulation of water to all parts of body, all parts of body, in animal circulation of water to all parts of body takes place, takes place due to osmosis। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, यदि देखिए एनिमल में क्या होता है, जो वाटर का सर्कुलेशन हर पार्ट में, वाटर का सर्कुलेशन होना चाहिए, तो हर पार्ट में मान लीजिए फेफड़ा हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, चाहे किडनी हो गया, चाहे लीवर हो गया, चाहे स्किन हो गया, हर जगह जो वाटर का जो प्रेजेंस होता है, वो वाटर का प्रेजेंस कैसे होता है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो वही लिखे हैं, सर्कुलेशन ऑफ वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस ही एक कारण होता है जिसके कारण बॉडी के हर पार्ट में वाटर का सर्कुलेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड देखिए, सेकेंड देखिए, प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब,
plant roots absorb water from soil. Plant roots absorb water from soil. ठीक है, soil due to osmosis. देखिए क्या है, क्या कर रहे हैं, प्लांट रूट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल। जैसे देखिए हम कोई प्लांटेशन किए, ठीक है, तो प्लांटेशन किए तो वहां पर क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन जब किए तो उसमें हम पानी रखते हैं, पानी देते हैं, तो वो पानी जो है हम कहाँ पर दिए, सॉइल में दिए ना कि प्लांट में दिए। अब प्लांट में पानी गया कहाँ से, तो प्लांट में पानी कहाँ से गया, तो जो हम सॉइल में पानी डाले हैं, जो मिट्टी में पानी डाले, तो मिट्टी में पानी डालने से क्या हो, वो पानी का ऑस्मोसिस हुआ। और ऑस्मोसिस किसके थ्रू हुआ, प्लांट के रूट के थ्रू। जो प्लांट का जो पौधे का जो जड़ होता है, उस जड़ के थ्रू कहाँ जाता है, ऑस्मोसिस होता है पानी का। और वो पानी का ऑस्मोसिस जो है जो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, तो वहां पर मेन जो है, मेन रीजन है वाटर का सर्कुलेशन का, वो है ऑस्मोसिस। क्लियर है दोस्तों, नोट करिए, नोट करिए। थर्ड थर्ड ओके, चलिए थर्ड लिखिए। वाटर वाटर एब्जॉर्ब्स ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब्स बाय प्लांट बाय water absorbed by plant roots is roots is circulated roots water absorbed by plant roots is circulated in the entire plant, in the entire plant body in the entire plant body and and reaches to the to the reaches to the top of a tree due to osmosis। देखिए क्या है, क्या कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब्स बाय प्लांट रूट्स। आप देखिए मिट्टी में पानी डाले, पानी जो है कहाँ गया, एब्जॉर्ब किया रूट, और रूट के थ्रू जो जहां से ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हुआ, तो रूट के थ्रू ही प्लांट के हर पार्ट में, हर ब्रांच में जो है पानी जाता है। तो वो पानी कैसे पहुंच रहा है, ऑस्मोसिस का। तो वही लिखे हैं, वाटर एब्जॉर्ब्स बाय प्लांट रूट्स इज सर्कुलेटेड इन द एंटायर प्लांट बॉडी एंड रीचेज टू द टॉप ऑफ द ट्री ड्यू टू ऑस्मोसिस। नोट करिए, नोट करिए जरा, नोट कर लिए। चलिए 3 हो गया। नंबर 4 नोट करेंगे। नंबर फोर चलिए नंबर 4 लिखिए। ऑस्मोसिस हेल्प्स इन osmosis helps in plant growth and germination of seeds and germination of seeds। ठीक है, नंबर 5 इसको एक बार रीड करना है। ठीक है, नंबर 5 वेरियस फंक्शन ऑफ प्लांट्स various function of plants are controlled by
plants are controlled by osmosis। नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिए। वेरियस फंक्शन ऑफ प्लांट्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। अभी देखें पूरा प्लांट का ही देख रहे हैं, तो प्लांट का जो बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स का है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे इसमें पढ़े स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स, स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स, पत्ते का बढ़ना। देखिए जैसे पत्ता जो निकलता है तो वो छोटा होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा साइज लेता है, तो वह पत्ते का बढ़ना का कैसा हो गया, जो स्ट्रेचिंग ऑफ सीड्स, स्ट्रेचिंग ऑफ लीव्स कैसे हो गया, यह ड्यू टू ऑस्मोसिस होता है। वेरियस फंक्शन होता है ऑस्मोसिस के कारण। ऑस्मोसिस जो है बहुत सारे फंक्शन का रीजन है। ठीक है, नोट करिए। जैसे हम और एग्जाम करते हैं, जैसे ओपनिंग ऑफ फ्लावर, लिख लीजिए। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स या क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, ये सब सारा एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। फ्लावर्स का ओपनिंग हो गया, जैसे फूल का खिलना हो गया या फूल का मुरझा जाना हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। ठीक है, नोट करिए। 5 हो गया, एक और देख लेते हैं। अब देखिए नंबर 5 हो गया ना, नंबर 6 में जैसे मान लीजिए, जैसे बाढ़ के समय में ऐसा देखे होंगे आप लोग, बाढ़ के समय में क्या होता है, जो बहुत सारा मवेशी जो है वो बाढ़ के पानी में देखिएगा बह रहा है। ठीक है, डूब जाता है। डूबने जब वो डूबता है तो अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसका पानी, उसका जो बॉडी होता है वो फूल जाता है, पूरा फूल जाता है, भैंसी की तरह फूलता है ना। भैंसी की तरह जब फूल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो डूब रहा था, जैसे कोई मान लीजिए ह्यूमन बॉडी ही है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, जैसे पानी में डूबा, तो जिसमें डूब रहा था उस समय क्या हुआ, उसे मान लेते उसका वेट होगा कितना, 50 kg। ठीक है, अब 50 kg जो था, और उसके कुछ समय के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हम देखेंगे वही जो ह्यूमन बॉडी है, वही जो आदमी का बॉडी है, वो फुल करके हो जाता है 1 क्विंटल का, 1.5 क्विंटल का, 2 क्विंटल का। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो पानी जो है धीरे धीरे बॉडी में गया। ठीक है, और बॉडी में पानी कैसे जाता है, तो बॉडी में जो पानी जाता है, हमारे देखिए यहाँ जो है स्किन है, स्किन पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होता है, छेद होता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस ही मेन कारण है जिसके कारण बॉडी जो है स्वेल अप हो जाता है। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, देखिए डेड बॉडी सोयल, SWEEL, सोयल अंडर वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, डेड बॉडी सोयल अंडर वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ही वो मेन रीजन है जहाँ जिसके कारण क्या होता है, जो मरा हुआ शरीर है वो शरीर क्या होता है, पानी में जैसे जाएगा तो फूल जाता है। फूल कैसे जाता है कि हमारे जो स्किन है, स्किन पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे जो पोर्स होता है, इस पोर्स के थ्रू ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस होता है, इसका मतलब वाटर जो है अंदर तक जाता है। अंदर तक जाने का मतलब है, ये वाटर जो जैसे अंदर तक जाएगा तो हमारा बॉडी क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, ये एक रीजन है। क्लियर है, ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम लोगों ने देखा, बहुत ही डिटेल में देखा ऑस्मोटिक प्रेशर को। और ऑस्मोटिक प्रेशर को देखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं एक न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आज कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। अब वीडियो कंक्लूड करके देखेंगे फिर हम जो अगले पार्ट में देखेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उससे जो भी न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल देखेंगे, और वो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल होगा। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को न्यूमेरिकल पसंद भी आएगा, और वो न्यूमेरिकल आप लोग अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जहाँ भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, एग्जाम में
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये थियोरी नहीं पूछता है। जैसे जेई का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम, बोर्ड वाले के लिए ठीक है, बोर्ड वाले के लिए थियोरी पूछ लेगा, लेकिन जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या एनडीए का एग्जाम हो, वहां पर क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम, और देखिए बहुत सारा भी न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं, हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल किए हैं, इस टॉपिक पे भी न्यूमेरिकल करेंगे, भर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि आप लोग को टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और आप लोग उससे लाभान्वित हो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।